नांदेड़ के वजीराबाद पर वाक़ शांति निकेतन अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर सेहत स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह डॉक्टर शेख अवैस के वालिद एडवोकेट शेख इसहाक और वालदा रिजवाना तबस्सुम के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि आयुर्वेद इलाज के जरिए कई अफराद को फायदा पहुँच रहा है। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी, विद्या अविंशा, आमरियत उड, विद्या दीपक, डॉक्टर यशवंत पाटिल, अरबई गनवेर, SV सूर्यवंशी, अब्दुल सलीम खान, एडवोकेट शेख मुजम्मिल चाउस के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और डॉक्टर अवैस अहमद और उनके फैमिली मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि इस क्लिनिक में डॉक्टर अवैस अहमद और शनूजिया इरम खिदमात अंजाम देंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब अर्ज़ साहब, मेरा नाम हमीद अली ख़ान। कोरोना जब चल रहा था सब तरफ, उस वक्त कोरोना ने मुझ पर भी हमला किया। बहुत परेशान होगा मैं। मेरे घर के लोगों ने मुझे, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तजमुल पटेल हो, चाहे दिलाइन साहब हो, चाहे घांची साहब हो, और भी और डॉक्टरों को क्या नाम लूँ मैं, उनके पास गया तो उन्होंने बोले सीधा सरकारी दवाखाने में जाओ, हम लोगों पे पाबंदी, हम पे केस हो रहे, हम नहीं ले सकते पेशेंट को, सीधे सरकारी दवाखाने की रिपोर्ट तो आप सबको मालूम थे। मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं पड़ा रहता था बेड पे, उठ नहीं सकता था, मेरी कंडीशन ऐसी थी। पीछे टेका लगा के दो आदमी पकड़ के मुझे लिक्विड पिलाते थे। ऐसी कंडीशन में मेरे भतीजे अब्दुल सलीम खान, अल्लाह उनको बरकत दे, उनके ताल्लुकात थे डॉक्टर अवैस साहब के ख़ानदान से। डॉक्टर अवैस साहब को बोले, डॉक्टर अवैस साहब आए, अरे मौला ये बच्चा क्या करेगा, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, ये बच्चा मुझे क्या अच्छा करेगा, दिल में ख्याल आया मेरा। डॉक्टर अवैस साहब ने मुझे सलाम किए, वालेकुम सलाम। मैंने बोला, डॉक्टर अवैस साहब ने बोले क्या तकलीफ़ है चाचा? अरे मैं बोला भाई मेरे को सांस लेने नहीं आ रहा, ऑक्सीजन के सलाइन पे सलाइन चल रहे, मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे ला रहे, पकड़ थी, पाबंदी थी। मेरे बच्चों ने, मेरे घर के लोगों ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, मेरे दोस्तों ने, सबको दुआ है मेरे तरफ से। तो अवैस साहब बोले, अरे चाचा तुम्हारी क्या है, बोले बीमारी 10% नहीं है, मैंने 80% के पेशेंट को अच्छा किया। डॉक्टर अवैस का पहला जुमला, मेरे में हिम्मत आ गई ना साहब, अरे वाह भाई वाह वाह, बोला दवा गोली कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे दवा गोली चालू करे, 8 दिन तक मेरे को फ़र्क नहीं आया। 8वें 90वें दिन के बाद मैं बोला ज़रा मुझे बिठाओ जी उठा के, और ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मेरी दुआ, मेरे ख़ानदान की दुआ डॉक्टर अवैस के साथ है। अल्लाह तो शिफा देने वाला है, भगवान शिफा देने वाला है। अवैस जैसे डॉक्टर को मालूमात दिया अल्लाह ने, यश दिया उनके हाथ में कामयाबी दिया। वो बच्चा 1 रुपया नहीं लिया मेरे घर के लोगों से, फ्री मेहनत किया। मैं मरते दम तक उसको दुआ दूंगा, आने वाले मेरे बाल बच्चों को बोलूँगा कि अवैस के ख़ानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, इनके ख़ानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, और ऐसे सब लोगों को अल्लाह शिफा दे। आयुर्वेदिक इलाज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। शुरू में तो मुझे यकीन नहीं था आयुर्वेदिक में आज खाओ गोली महीने में कोई इलाज होता है, इंजेक्शन लिए कि घर को भागो, मगर मुझे ठीक नहीं मालूम हुआ। अल्लाह का फजल है, मुझे फ़ायदा हुआ। अभी कैसी लग रही है? अल्लाह का फजल है साहब, थोड़ी सी सांस की शिकायत है, इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगी। मैं अब्दुल सलीम खान, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI परभनी। अक्टूबर नवंबर 2021 में मुझे मेरे लेफ़्ट साइड के गाल पर अंदर से एक गांठ आ गई थी। चेहरा तो बहुत बड़ा था, तो उससे मैंने डॉक्टर अवैस के पास हटाया, तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने बोले सर ये बहुत डेंजर दिख रहा है। फिर उसके बाद हम जो है सो बायोप्सी करने के लिए बोले उन्होंने, और बायोप्सी की जो रिपोर्ट आई तो उनकी जो तशख़ीस थी, उनका जो डायग्नोसिस था कैंसर की तरफ था, और वो 100% सही हुआ। फिर उसके बाद हम जो है इमीडिएट होली स्वीट बॉम्बे के हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ, केमो रेडिएशन हुआ। अगर मेरी कोई तशख़ीस अगर नहीं होती थी, डायग्नोसिस अगर नहीं होता था, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पाते थे। फिर दूसरी बात कि केमो और रेडिएशन, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मेरे पूरे असर ये गर्दन पर, आँखों में, ये सब पूरा साइड इफ़ेक्ट हो गया था। तो उसमें जो डॉक्टर अवैस के पास वजह से उन्होंने जो आँखों में ड्रॉप्स डालने के वास्ते देते थे, उससे भी हमको पूरा फ़ायदा हुआ। और जिस्म को, पूरे जिस्म से रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जिस्म खुल जाता था, तो उन्हें एक तेल मालिश देते थे, तो उससे पूरा कम हो गया। और मेरा 64 के करीब वज़न था, वेट लॉस हो गया था, तो तकरीबन 45 तक वेट गया। तो उनके जो विटामिन के गोलियाँ आयुर्वेदिक के,
उसकी वजह से मेरा अब जो है नियर अबाउट 64 के करीब वेट गेन हो चुका है और मैं अब आसानी से चल फिर सकता हूँ। और अल्लाह का करम है कि मुझे अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े रह के नमाज़ पढ़ सकता हूँ और रमज़ान में भी अल्लाह के फजल से पूरी नमाज़ मैंने खड़े रह के पढ़ा हूँ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये बहुत अच्छी, मैं तो ये कहूँगा एलोपैथी में कैसा है कि सिर्फ जो है सो कोई चीज़ उंगली ख़राब हो गई कट कर दिए निकाल दिए, मगर आयुर्वेदिक में एक ये चीज़ देखने में आई है कि वो चीज़ कैसा दुरुस्त हो सकती है, उसको पहले दुरुस्त करने का, उसको जो है सो रिपेयर करने का, मेंटेनेंस करने का इलाज किया जाता और ये 100% आयुर्वेदिक में है। आज दिनांक 8/5/2024 रोजी आपल्या इथे आमच्या कार्यालयातील श्री शेख सर यांच्या मुलांच्या क्लिनिकचं सेहत या नावानं क्लिनिकचं उद्घाटन होत आहे आणि या कार्यक्रमाप्रसंगी आपण सगळे उपस्थित झालेले आहात। या उपस्थितांचं मी माझ्यातर्फे स्वागत करतोय आणि शेख कुटुंबियांतर्फे स्वागत करतोय। या धकाधकीच्या काळामध्ये प्रत्येक माणसाला आपल्या आरोग्याविषयी A to Z माहिती असणं आवश्यक आहे आणि या निमित्तानंच त्यांनी पंचकर्म सुद्धा या ट्रीटमेंटची सुद्धा सुरुवात केलेली आहे। भविष्यासाठी डॉक्टर शेख यांना सुद्धा शुभेच्छा देतोय आणि या कार्यक्रमाप्रसंगी आपण सर्व उपस्थित झालात, आपणा सर्वांचे आभार मानून मी थांबतोय। धन्यवाद व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि कहते हैं नाज करता है जमाना, जमाने को भी नाज है, नाज करता है जमाना, जमाने को भी नाज है, तू बुलंदी पर रहे डॉक्टर आवेज, तू बुलंदी पर रहे, दिल की यही आवाज है। यकीन जानिए जब तकलीफ से कोई आजादी देता है हमें, तकलीफ से कोई हमें राहत देता है तो उस वक्त हमारे दिल से यही अल्फाज निकलते हैं। मैं तकरीबन 2 साल से एलर्जी के प्रॉब्लम से परेशान थी। इस कदर छींके थी मुझे डस्ट से, किसी भी चीज की स्मेल से, बगार से, इस चीज से एलर्जी थी। कई डॉक्टरों को बताया मैंने, कई डॉक्टर से इलाज करवाया, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट को भी बताया, लेकिन उनके कैसे इलाज था कि भाई जिंदगी भर तुम मास्क लगा के रहो या फिर धूल से दूर रहो, ये तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर आवेज को बताया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने डॉक्टर आवेज के हाथ में इतनी शिफा अता की है कि सिर्फ 2 विजिट में मुझे 90% तक फर्क हुआ और 1 महीने के उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा प्रॉब्लम खत्म है। और मेरे तहे दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह ताला डॉक्टर आवेज के हाथ में शिफा अता करे और उन्हें सर बुलंदियों तक पहुंचाए। विदाउट मास्क आप घूमते? बिल्कुल, मैं विदाउट मास्क घूमती, मैं बगार डालती, मैं हर चीज के, मुझे स्प्रे की खुशबू से मुझे ये होता था। आजकल अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और डॉक्टर आवेज के हाथ में इतनी शिफा है, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर अवैज़ अहमद। सेहत स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर की शुरुआत मैंने वज़ीराबाद मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल के सामने की है। प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज के डीन सर निसार अली ख़ान सर, मेरे उस्ताद डॉक्टर अविनाश अमृतवाड़ सर और कमिश्नर साहब, इनकी मौजूदगी में मैंने ये आगाज़ जो है प्रोग्राम का किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दवाएं हैं, मेरे जो पेशेंट्स हैं, ये भी मौजूद है साथ में मेरे, और आगे भी हमेशा साथ देंगे सब लोग, इसलिए मैं इन सब का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास में सभी तरह के कैंसर से लेके बाल से लेके तो पैर के नाखून तक, और कैंसर से लेके तो सादे बुखार ज़ुकाम तक सभी तरह के ट्रीटमेंट मैं करता हूँ और दवाएं खुद बनाता हूँ। उत्तराखंड से दवाएं, केरल से दवाएं मंगवा कर उसका प्रोसेस करके खुद दवाएं बना के मैं मेरे पेशेंट्स को मैं देता हूँ। हमारे पास की जो फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल के अंदर, पंचकर्म, बस्ती, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी और बाकी सभी डिसीज़ के हिसाब से हमने उसका सेटअप हॉस्पिटल का किया है। ट्रीटमेंट जो है हमारे पास आयुर्वेद में एक्चुअली लोग देर से आते हैं इसलिए उनको ट्रीटमेंट होने के लिए टाइम लगता है। अगर लोग तब का तब आते हैं, जैसे कि किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी को बुखार हो गया और मेरे पास आ गया, तो मैं 2 दिन में उसको ठीक करता हूँ। किसी को अगर पैरालिसिस का भी इवन दो झटका गया तो 3 दिन में उसको ठीक करता हूँ। कैंसर अगर पहले डायग्नोस हो गया और वो हमारे पास आ गया बायोप्सी के पहले, तो हम उसको ठीक करते हैं। ऐसे